I come in? निशा, सी, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट के इतने सारे ऑप्शन लेकर आई हूँ। तुम्हें जो मन हो ना तुम वो खा लो। बताओ क्या खाओगे? मैं सिर्फ जूस पीऊंगी। That's it. नॉक नॉक। कैसी है मेरी छोटी बंदरिया? देख, तेरे लिए तेरा भाई तेरा फेवरेट आलू पराठा, अचार, दही, जूस सब लेकर आया है। हाँ, ले। आप दोनों राम मिला जोड़ी हैं। दोनों की सोच एकदम सेम है। आई नो, आप दोनों को कुछ पूछना है तो आप साफ साफ मुझसे पूछ सकते हैं। वो निशा, हमें तुम्हारी फिक्र है, इसलिए हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन तुम उन सवालों में से जिन सवालों का भी जवाब देना चाहती हो ना, तुम सिर्फ उनका ही देना। बी कंफर्टेबल। अगर तुम्हें लगेगा कि किसी सवाल का जवाब तुम्हें नहीं देना है तो इट्स टोटली फाइन विद अस। लेकिन तू अपने मन में हमारा डर बिल्कुल भी मत रखना। हम तेरे दोस्त हैं, हम तेरी बात समझेंगे। निशा, ऐसी क्या बात है जो अपने भाई से, भाभी से शेयर नहीं कर सकती? निशा, अवंतिका जाने के बाद तू मेरी इकलौती बहन है, तो प्लीज अपने भाई को सच्चाई बता देना। एक्चुअली ब्रो, मुझे ऐसे इंसान पर क्रश आ गया था जिस पे नहीं होना चाहिए था। मानव। एक्चुअली मानव से मिलने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा था, तो कोई ना कोई बहाने से मैं उनसे मिलने जाती थी। दोनों को फोटोग्राफी पसंद था, तो एक दिन हम दोनों फोटोग्राफी के लिए बाहर गए। बहुत सारे फोटोज क्लिक किए और इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया कि टाइम स्पेंड करते करते पता ही नहीं चला कि मुझे उनसे प्यार हो गया। और जब मैंने उनको मेरी फीलिंग कन्फेस की तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मैं मम्मा के पास गई। मम्मा, मुझसे बात करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, और उन्होंने भी मेरे साथ बात नहीं की। इसकी वजह से मुझे और तकलीफ होने लगी। उसके बाद मुझे भूख भी नहीं लग रही और ना नींद आ रही है। फिर मम्मा ने ये हॉस्टल भेजने की बात छेड़ दी। मेरे लिए और डिफिकल्ट हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं खुद को ही ख़त्म कर देती हूँ। निशा, रोते नहीं है और ऐसे वीक भी नहीं पड़ते। वी आर रियली सॉरी। जब तुम्हें हम सबकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, हम सब तुम्हारे साथ थे ही नहीं। घर में इतना कुछ हो रहा था कि हम भूल ही गए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा। वी आर रियली सॉरी। निशा, आज के बाद तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो हमसे नहीं छुपाएगी। कोई भी बात हो, सबसे पहले तो हमारे पास आके डिस्कस करेगी। देख, दिल में ना बात छुपाने से कुछ नहीं होता, कुछ सॉल्व नहीं होता। और हम तेरी फैमिली है, मैं हूँ, चांदनी है, हम सब लोग हैं सुनने के लिए तेरी प्रॉब्लम। हम सॉल्व करेंगे। लेकिन निशा, तेरे साथ कुछ भी गलत होने नहीं देंगे हम। एंड टुडे आई एम प्राउड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू निशा, कि आज तूने खुलकर बात बताई। हम हैं तेरे साथ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, आई प्रॉमिस। तुम गलत बोल रहे हो रौनक। निशा, अब तुम बिल्कुल ठीक फील कर रही हो, तो ये लो तुम्हारे टिकट्स। कल सुबह ही तुम हॉस्टल के लिए निकलोगी। मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। अपना जो भी सामान है पैक कर लो। मॉम प्लीज,
नो प्लीज, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। पकड़ो। निशा हॉस्टल नहीं जाएगी, निशा यहीं रहेगी हमारे साथ। इस वक्त उसे हमारे साथ की और हमारे सहारे की जरूरत है। आपने ऑलरेडी अपने आप को उससे बहुत दूर कर लिया, लेकिन अब मैं आपको उसे हमसे दूर नहीं करने दूंगी। उसे यकीन दिलाऊंगी कि उसका परिवार उसके साथ है, जो उसकी दिल की बात सुने, उसे समझे। लानत है ऐसी माँ पे जो अपने बच्चे की तकलीफ ही नहीं समझ पा रही। आप उसे इस वक्त अकेला छोड़ने की बात कर रहे हैं, हॉस्टल भेजने की बात कर रहे हैं। मॉम, अब चाहती थी ना मैं स्ट्रांग हो जाऊं, मैं स्ट्रांग हो गई। और ये हिम्मत और ताकत हॉस्टल वाले नहीं, फैमिली वाले देते हैं। और मैं मेरे भाई और फैमिली के साथ ही रहूंगी। चल खाना खा लेते हैं। रोशनी, तुम्हारे लिए जूस और फ्रूट। अब तुम्हें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। रोशनी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सुमेर जी, हम अपनी जिंदगी का एक नया फेज शुरू कर रहे हैं और मैं आपसे अब कुछ छुपाना नहीं चाहती। सुमेर जी, जब हम बाहर थे तो कभी मौका नहीं मिला और जब खुशखबरी आई तो हम साथ नहीं थे, पर आज मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। ये निर्भय मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, मेरा पहला प्यार। प्यार का मतलब इसी ने सिखाया था मुझे। निर्भय ढिल्लों, ये तो वही है जिसने मुझसे पैसे उधार लिए थे और लौटाए नहीं। आई एम सॉरी। ये धोखेबाज और बहुत बेईमान था। सुमेर जी, वो धोखेबाज और बेईमान नहीं था, वो तो एक बहुत ही अच्छा लड़का था, ईमानदार था, मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझे खुश रखना चाहता था। मैंने भी उसे सच्चे दिल से चाहा था। और कभी कभी सपनों की मंजिल को पाने में किस्मत टांग अड़ा देती है। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने की वजह से कर्जे में डूब गया था और चांदनी के उसूलों की वजह से उसकी जान चली गई। चांदनी के असूलों की वजह से मतलब? बीच पार्टी में उसको पेट्रोल की क्या जरूरत पड़ी और ठीक 1 घंटे के बाद उसका क्लब कैसे जल गया, कैसे लगी उसके क्लब में आग? जब तक मुझे निर्भय इन सवालों के जवाब नहीं देगा, तब तक मैं इस फाइल पे पत्रा सर के सिग्नेचर्स नहीं दूंगी। तुम्हारे आदर्श और रसूल अब इतने बड़े हो गए कि तुम अब मुझे भी जेल भेजोगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था, वो गुनहगार नहीं है। उसके बाद किस्मत मुझे आपके पास लेकर आई और मैंने आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू की। सुमेर जी, यही मेरी सच्चाई है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की और उसके लिए बहुत भारी कीमत चुकाई, और मैं एक और गलती नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती थी,
मैं झूठ के सहारे ये नया सफर नहीं शुरू कर सकती थी, और आने वाले कल में भी मेरे दिल में निर्भय के लिए जगह और इज्जत दोनों रहेंगी। निर्भय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं वो सब कभी नहीं भूल सकती। वो मेरे लिए खुशियों से भरा हुआ एक हवा का झोंका था जो मुझे खुशियों से मिलाकर बहुत दूर चला गया। पर अभी भी जब मैं उन पलों को याद करती हूँ तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मैं समझ सकता हूँ रोशनी, मेरी तरह तुम भी एक बहुत अच्छे रिश्ते में थी पहले, और तुम्हारे लिए सब भुलाना आसान नहीं है। उसके बारे में तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी चाहता है कि लाइफ में तुम आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ सुमेर जी, पर निर्भय की यादें हमेशा मेरे दिल में मेरे साथ रहेंगी। जिंदगी बहुत छोटी होती है रोशनी, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, इसलिए जब तक हम साथ में हैं हंसी खुशी से ही रहेंगे। तुम्हें वो प्रॉपर्टी के पेपर्स याद है जो तुम्हें दिए थे मैंने? हाँ। वो प्रॉपर्टी निर्भय की है। अब उसका सच सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि निर्भय के क्लब को रिवाइव किया जाए, उसे दोबारा शुरू किया जाए, और वो क्लब तुम हैंडल करोगी। जो चले जाते हैं वो वापस तो नहीं आते, लेकिन उनकी यादों को हम जिंदगी भर रख सकते हैं, उनके सपनों को पूरा करके। थैंक यू सुमेर जी, थैंक यू सो मच। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।